ओम शांति। आपका प्रश्न है कि रक्षा बंधन का इतिहास क्या है। रक्षा बंधन का महत्व क्या है? ये वंडरफुल प्रश्न है आपका, और इसका जवाब भी सारी सृष्टि के रचयिता परमपिता परमात्मा ने कैसे दिया, मैं वो आपके साथ चर्चा करूंगा। अभी 8 जुलाई 2023 को बाबा ने साकार मुरली में किस प्रकार से इस प्रश्न को उठाया, जहां से आपके मन में भी ये प्रश्न आया, मैं समझता हूं। तो इस प्रश्न को हम उसी हिसाब से देखेंगे। राखी बंधन के त्योहार पर क्या करें? बच्चों ने परमपिता परमात्मा से पूछा। अब बच्चे लिखते हैं कि राखी बंधन के त्योहार पर क्या करें। सेम आपने ये प्रश्न मेरे से पूछ लिया। मैं समझता हूं कि इस मुरली को पढ़ने पर ही आपके मन में ये प्रश्न उठा। हर त्योहार पर तैयारियां तो करते हैं ना। रक्षा बंधन पर्व के उपलक्ष्य में इन एडवांस जाकर राखी बांधते हैं। बहनें जाकर भाइयों को राखी बांधती हैं। इसका पूरा रहस्य भी बुद्धि में होना चाहिए। तो राखी बांधने जा रहे हो तो परमात्मा कहते, बच्चे आपकी बुद्धि में इसका पूरा रहस्य होना चाहिए। इस दुनिया में पहले पहले राखी बांधने का जो नियम था, जो आप देखते थे, बाबा कहते पहले तो राखी ब्राह्मण बांधते थे, ब्राह्मण ब्राह्मणियां राखी बांधते थे। अब ये रिवाज निकला है कि बहन भाई को राखी बांधती है। असल में ब्राह्मण राखी बांधते थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जाति ऊंच स्वच्छ गाई हुई है। ब्राह्मण कुल असुर सन्यासियों से भी ऊंचा है। तो ब्राह्मण राखी बांधते थे। क्योंकि मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, हम ये राखी बांधते थे। और जब हम राखी बांधने के लिए जाते थे तो वहां हम राखी बांधने के लिए एक मंत्र का उच्चारण करते थे। जो मंत्र हम जाकर राखी बांधते वक्त बोलते थे, वो मंत्र था, येन बाधो बलि राजा। जिस प्रकार से वामन ने राजा बलि को ये रक्षा सूत्र बांधकर, जो कलेवा ब्राह्मण बांधते हैं ना, वो कलेवा बांधा जाता था। ये आजकल जो बहुत सुंदर राखियां आ गई है, ये तो अब बनी है। तो वो राखी जाकर बांधते थे और उनसे प्रतिज्ञा कराई थी, येन बाधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। जो दानवों का राजा था, महाबली था, उसको ये प्रतिज्ञा कराई थी कि तुम मुझे 3 पैर पृथ्वी के देंगे, उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करो। तो ये सूत्र बांधकर उसे प्रतिज्ञा कराई थी। ये हम ब्राह्मण राखी बांधते वक्त यजमान को सुनाते, कहते। अब इसका मतलब क्या था आगे? तेन त्वाम रक्षा बधरामी, मैं भी तुम्हें ये रक्षा सूत्र बांध रहा हूं। किस लिए? अपनी रक्षा करने में मां चल
मां माना नहीं चलना, हलचल में नहीं आना, अचल रहना, स्वयं की रक्षा करने में अचल रहना। परंतु इस अर्थ को अब परमात्मा ने समझाया कि इसका अर्थ यह है, जबकि हम राखी बांधते वक्त इस अर्थ को नहीं जानते थे। माचल का अर्थ है मां माना नहीं है, ना हो चल। ये मां अलग और चल अलग, दो शब्दों से मिलकर बना है। हलचल में आना, तो माचल माना हलचल में नहीं आना, अचल रहना, अटल रहना, अडोल रहना। किसके लिए? स्वयं की रक्षा करने के लिए। ब्राह्मण जाकर परिवार में सभी को राखी बांधते थे, स्त्री पुरुष बच्चे, यहां तक के पशुओं को भी बंधवा देते थे। आगे का जो अंधविश्वास था, और यहां तक चरखे को भी बांध देना है। हमारे क्या बोलते, जो भी मधानी है, जो गाय भैंस के लिए प्रयोग होने वाली चीज है, मतलब उन चीजों को भी वो बंधवा देते थे। फ्री की मिलती है ले लेते थे, पैसे तो देते ही थे। हमारी कमाई का धंधा तो यही था। खैर, हमें वापस आना है। मेन मतलब परमात्मा आज आकर हमें ये सच्चाई स्मृति दिला रहे हैं कि रक्षा बासूत्र बांधकर प्रतिज्ञा करनी है, मैंने स्वयं की रक्षा करनी है। परंतु आगे यह अर्थ बदल गया। कैसे बदल गया? कि फिर इसको समझ लिया गया कि बहनें जाकर राखी बांधे, भाई की जिम्मेवारी है बहनों की रक्षा करे। ये प्रतिज्ञा करे कि मैं बहनों की रक्षा करूंगा। और भाई भी फिर क्या करता है कि 100-50 जैसी श्रद्धा होती है, 1000-2000 दे देता है, मैं अपनी रक्षा कर लियो भाई, ये पैसे संभाल और अपनी रक्षा कर ले। परंतु ड्रामानुसार इस समय सन्यासी ऊंच बन गए हैं, परंतु ड्रामानुसार इस समय सन्यासी ऊंच बन गए। आगे ब्राह्मण राखी बांधते थे, फिर जन्म अष्टमी पर राखी खोलते थे। राखी क्यों खोलते थे इसको भी आगे समझाया है। जैसे द्रौपदी के लिए कहते हैं कि जटाई खोली थी, खोल दी। किस लिए जटाई खोली थी जो द्रौपदी ने? कि जब तक ऋषि लोग भी जटाई हमेशा खुली रखते हैं, पतिव्रता स्त्री होती है तो चोटी बांधती है, और द्रौपदी ने खोल दिया कि जब तक हम अपना राज्य नहीं लेंगे, जब तक दुर्योधन के खून से मैं अपने बाल नहीं धोऊंगी, मैं चोटी नहीं बांध। तो यह प्रतिज्ञा की गई। अब तुम बच्चों को सिर्फ अर्थ समझाया जाता है, जब तक हम अपना स्वराज्य नहीं लेंगे तब तक सुख से सोएंगे नहीं। गाते हैं ना, आराम आराम है, अंदर में ये जोश रहता है कि जब तक स्वराज्य नहीं लिया तब तक सुख कहां। मेरी रक्षा मेरे स्वराज्य में है ना, मैं अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बनूं तब तो मेरी रक्षा है। मैं अपनी कर्म इंद्रियों से गलतियां कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं, दुख दे रहा हूं, तो मेरी रक्षा कैसे हो सकती है? क्योंकि मैंने जो दुख दिया है वो दुख मुझे लेना पड़ेगा। स्वयं की रक्षा करने के लिए हमने ये रक्षा सूत्र बांधना है। इसके लिए पुरुषार्थ अब करना है। अब तुम जानते हो रक्षाबंधन अर्थात पवित्र रहने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। राखी अर्थात प्रतिज्ञा की बात है। यही कलेवा मिस्त्री को भी बांधा जाता है जब वो मकान बांधने आता है, तो उससे भी प्रतिज्ञा कराई जाती है कि जब तक मकान का कार्य पूरा नहीं होगा तब तक मैं इसे बीच में छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो वहां भी इसी मंत्र को बोला जाता है। इसी प्रकार विवाह के समय भी यही रक्षा सूत्र बांधा जाता है।
यजमान को भी और यजमान ब्राह्मण को भी यज्ञ करते हुए बांधता है कि जब तक ये कार्य पूरा नहीं होगा तो हम बीच में हलचल में नहीं आएंगे, बीच में छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो बाबा आज हमें बहुत अच्छी तरह इसका अर्थ समझा रहे हैं कि राखी बांधने का अर्थ है प्रतिज्ञा करना। अब यह त्योहार कब से शुरू होता है, क्यों शुरू हुआ, कौन निकला जिसने राखी बांधने की राय निकाली? कोई एक राय निकालते हैं फिर उसका नाम वाला हो जाता है। किसी ने कह दिया कि इसने पहली राखी बांधी थी, बस वही नाम चल पड़ता है। दूसरे ने कहा इसने बांधी थी, वही चल पड़ता है। तीसरे ने कहा ये चल पड़ा। तो ये पवित्रता की निशानी है। बहन तो हुई कुमारी, कुमारियां बांधती हैं राखी। जो पवित्र ब्राह्मण थे वो बांधते थे या फिर कुमारी पवित्र है वो बांधते। तुम गृहस्थी को भी जाकर बांधते हो, कुमार तो है ही कुमार, बहन भाई को बांधती है, कुमार हो व शादी किया हुआ हो, शादी किया हुआ हो फिर पवित्र रहे, ये तो बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो भी नहीं बनते। तो बहन द्वारा कुमार भाई को राखी बांधनी चाहिए कि प्रतिज्ञा करो हम कभी विष नहीं पिएंगे, अर्थात काम विकार में नहीं जाएंगे। जो हैं ही विकारी वे तो कभी विकार को छोड़ेंगे नहीं, भगवान का फरमान भी नहीं मानते। भगवान आकर कह रहे हैं तो भी भगवान का कहना भी नहीं मानते। तो ये कुमार कुमारियों की रस्म चली आती है। अब तुम समझते हो कि ये त्योहार भी कब शुरू हुआ, संगम पर शुरू हुआ। ये त्योहार भी कब शुरू हुआ, संगम पर। क्यों संगम पर शुरू हुआ, ये हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये त्योहार संगम पर क्यों शुरू हुआ। सतयुग में क्यों नहीं शुरू हुआ, त्रेता में क्यों नहीं हुआ, द्वापर में क्यों नहीं हुआ, संगम पर यह त्योहार क्यों शुरू हुआ। इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। हम देख रहे हैं ये हमारे सामने है संगम का चित्र। ये संगम के चित्र पर हम देख रहे हैं जब इस धरती पर सतयुग होता है तो स्वर्ग होता है, वहां सब सुखी होते हैं, उनके जीवन में कोई दुख नहीं, उनको रक्षा की जरूरत नहीं, वो हैं ही पवित्र, उनको राखी बांधने की जरूरत नहीं। और जब त्रेता शुरू होता है तो थोड़ी सी अपवित्रता आ जाती है, द्वापर में और अपवित्रता आ गई, कलयुग में आकर एकदम पतित हो गए। जब बिल्कुल दुखी हो गए तब परमपिता परमात्मा संगम युग पर आकर सारे संसार को फिर नरक से स्वर्ग का अधिकारी बनाने के लिए, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए प्रतिज्ञा कराते। ये प्रतिज्ञा हर एक को करनी। जो परमात्मा डायरेक्शन पर ये पवित्रता की राखी बांधता है, अर्थात अपने साथ प्रतिज्ञा करता है, वही फिर
स्वर्ग का मालिक बनता है, अधिकारी बनता है। बिना पुरुषार्थ के नहीं बन सकता। ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझनी है। जब हम पवित्र बनेंगे तो हम इसके अधिकारी बनेंगे, सतयुग में जाने के लायक बनेंगे। ठीक है, तो हमें समझ में आया, राखी बांधना शुरू कराया जाता है परमपिता परमात्मा आकर जब एक कल्प खत्म होता है, दूसरा कल्प शुरू होने वाला है, उसके संगम पर आकर सारे संसार की आत्माओं को एक साथ पवित्रता की राखी बांधते हैं। परंतु कौन उस पवित्रता को पूरा निभाते हैं, वो उसी आधार पर अपने गुण, अपनी शक्तियों को प्राप्त करते। यदि नहीं करते तो प्राप्त नहीं करते, क्योंकि हर एक आत्मा अपना भाग्य खुद लिखती है। ये रक्षा सूत्र, पवित्रता बनने का जो अधिकार मिलता है, या हमें समझो कि प्रतिज्ञा कराई जाती है, उस प्रतिज्ञा पर जो पक्के रहते हैं, जो कच्चे रहते हैं, मेरिट बन जाते। जो जितना इसको अपने जीवन में अच्छी तरह धारण करते हैं तो स्वर्ग के लायक बनते हैं। बाकी इसमें किसी और की रक्षा करने की बात नहीं है। ये राखी हर आत्मा को बांधनी है, ना कि केवल बहन ने भाई को बांधनी है। मैं कई बार ये प्रश्न पूछ लेता हूं, बहन ने भाई को राखी बांध दी, क्या रक्षा करेगा भाई जाकर के? सोच करके देखिए कि भाई बहन की क्या रक्षा करेगा। गरीब है तो उसको रक्षा के लिए पैसे दे देगा, अच्छा बहन रक्षा करके घर चली जाइए, शादी हो गई है तो। मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुम अपनी बहन की क्या रक्षा करोगे, आपकी बहन की शादी हो गई है, तुम बहुत छोटे हो, वो आपकी बहन को पिटाई करता है, मैं जाकर उसकी पिटाई कर दूंगा, तुम जब वापस आओगे तो तुम्हारी बहन की वो फिर पिटाई करेगा, तुमने भाई को बुलाया था, फिर जाके उसको पिटाई करूंगा, फिर कर देगा, फिर करूंगा, आखिर थक कर बोलता है मैं उसको गोली मार दूंगा। तो आपने बहन की रक्षा की या बहन को विधवा कर दिया? कोई भाई किस बहन की रक्षा कर सकता है? आज सोचने की बात है, जब भाई ही दुश्मन बना हो, इसमें रुकने की तो जरूरत भाइयों को है, प्रतिज्ञा करने की जरूरत है भाइयों को, और हर एक अपने भाई को राखी बांधे, प्रतिज्ञा कराए कि तुम पवित्र रहेंगे, तो सभी बहनों की रक्षा हो गई। परंतु ड्रामा अनुसार ये राखी बांधेंगे वही जिन्होंने स्वर्ग का सुख देखना है, क्योंकि कर्मों की गति अभी उनको नहीं मालूम। इस राखी के साथ कर्मों की गति को भी समझना बहुत बहुत जरूरी है। कर्मों की गति यह है कि आपने किसी को सुख दिया है तो आपको सुख देगा, आपने जिसको दुख दिया है वो आपको दुख देगा। जितना आपने सुख दिया है या दुख दिया है, उतना सुख व दुख आपको उससे लेना पड़ेगा। बिना हिसाब बराबर किए कोई भी आत्मा वापिस परम धाम जा नहीं सकती। मुक्ति दोनों को नहीं मिल सकती, दुख देने वाले को भी और दुख लेने वालों को। इसलिए परमात्मा ये कर्मों की गति समझा करके बताते, बच्चे दुख देंगे तो दुखी
भूख कर मरेंगे, क्योंकि घर जाने से पहले हर आत्मा को अपना हिसाब बराबर करके ही जाना है। बिना हिसाब बराबर किए कोई भी आत्मा मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। ये बात समझ में आ जाए तो कोई भी किसी को दुख नहीं देगा। इस बात को और पक्का करने के लिए एक बात और मैं समझाया करता हूं कि याद रखो, परमात्मा के पास माफी नहीं है, भगवान के पास माफी नहीं है। जिसे मैं छोटे से एग्जांपल से आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने किसी आत्मा को दुख दिया है, बहुत दुख दिया है, बहुत अत्याचार किए, और मुझे समझ में आ गया। अब मैं भागा, मंदिर में गया, मस्जिद में गया, गुरुद्वारे में गया, ब्रह्मा कुमारी में गया, दूसरे तरफ सब तरफ जहां जहां जिसने कहा मैं वहां गया। सब जगह माथा टेका, पूजा किया, पाठ किया, जप किया, तप किया, प्रार्थना की, दान किया, जो मर्जी। मैंने उस आत्मा की भी खूब सेवा की। आप परमात्मा कहते बच्चे, जितना जितना जिसको आपने सुख दिया है उतना उतना सुख उससे तेरे को मिलेगा। क्योंकि यहां नियम है, मैंने किसी को 4 सुख दिए हैं, मैंने उसको 2 दुख दिए हैं, ये कट नहीं सकते। मैंने 4 सुख भी उससे लेने हैं, 2 दुख भी मैंने उससे लेने हैं। हिसाब बराबर तब होगा, हिसाब बराबर तब होगा जब लेना देना बराबर। जितना दिया है उतना लेना। अब भगवान यदि मुझे माफ कर दे, किसने बहुत दान किया, पुण्य किया, पूजा किया, पाठ किया, तप किया, भाषण किए, बहुत लोगों को समझाया, अब इसे माफ कर देना चाहिए। अब भगवान मुझे माफ कर दे, उससे न्याय कौन देगा जिस पर मैंने जुल्म किया है? देगा उसे कोई न्याय? नहीं दे सकता। परमात्मा न्याय करेगा या माफ करेगा? ये बात समझ में आ जाए तो परमात्मा कहते बच्चे अपनी रक्षा करो, वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने साथ चाहते, वो दो जो तुम चाहते हो। ये बात समझ में आ जाए और ये पवित्रता की प्रतिज्ञा सहज कर सकते हैं और पवित्र बनकर स्वयं की भी रक्षा कर सकते और ऑटोमेटिक सर्व की भी रक्षा कर सकते। आप किसी को दुख नहीं देंगे, कोई आपको दुख नहीं देगा, दुनिया स्वर्ग बन गई। यही फार्मूला है राखी बांधकर सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए। तो वहां राखी बांधने की दरकार ही नहीं। राखी बांधने की जरूरत है इस समय जब सारी दुनिया पतित, भ्रष्टाचारी, नरक बन चुकी है और परमात्मा आकर सबको पवित्र बनने की ये राखी बांधते हैं। तो द्वापर में तो बाद में भक्ति मार्ग में ये प्रथा कहानियों के रूप में चली, परंतु राखी तो पहली परमात्मा कहते मैं ही आकर बांधता, सारे त्योहारों का आरंभ मैं ही आकर यहां से करता हूं। ऐसे नहीं कि ये सतयुग से रिवाज चला आता है। उत्सव बहुत करके जितने भी उत्सव हैं संगम युग के,
लक्ष्मी नारायण का भी उत्सव मनाते हैं, परंतु उनका महत्व नहीं। श्री कृष्ण जन्म जयंती मनाते हैं, परंतु पहले तो श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया जो उसने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया? क्या किया उसने जो सबके दिल का प्यारा बन गया, सबके दिल के में निवास करने वाला बन गया? वो बताओ क्या किया? सबसे पहली राखी परम पिता परमात्मा कहते, मैं कृष्ण को ही बांधता हूं, सॉरी, कृष्ण की आत्मा को ही बांधता हूं जो पतित थी, जो पतित थी। इस राखी के बंधने से ही वो पावन बनती है, वो पावन बनती है। ये भी क्लियर करके लिखना है, विचारों को मालूम नहीं। उत्सव सब हैं इसी समय के, सतयुग में ऐसी बात होती नहीं। ये तो द्वापर में कुछ समय के बाद फिर शुरू होते हैं दीपमाला। अब कृष्ण के जन्म होने पर जब वो पवित्र बन गया तो अब उसे राखी बांधने की जरूरत नहीं, इसलिए ब्राह्मण जाकर इस समय कृष्ण जन्माष्टमी पर राखी खोलते थे, क्योंकि जब कृष्ण पतित था तो राखी बांधी गई, पतित दुनिया को राखी बांधी गई। जब वो दुनिया पवित्र हो गई, कृष्ण का जन्म हो गया, कृष्ण के रूप में आ गया, तो उसको राखी को खोल देते। तो परमात्मा कहते, बच्चे अब वो प्रथा तो चली आ रही है, परंतु उस प्रथा को जानते नहीं। कुछ समय बाद फिर शुरू होते हैं दीपमाला का उत्सव, भी सतयुग में नहीं मनाया जाता। जैसे यहां मनाते हैं, यहां मनाने का अर्थ दूसरा है। उत्सव का महत्व कब का है, ये समझने की बात है। बच्चों को समझाया जाता है ये उत्सव इस समय का है जबकि शिव जयंती होती है, क्योंकि परमपिता परमात्मा परम धाम से आते हैं। तो इसलिए शिव जयंती पर पहले पहले परमपिता परमात्मा आकर पवित्रता की राखी कृष्ण को बांधते हैं। राखी पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते। राखी क्या है? शिव जयंती के बाद फिर क्या होती है? राखी, जिस पर पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं कि ये अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे, भारत को या विश्व को पवित्र बनाने के लिए। तुम बच्चों के लिए इस रक्षा बंधन का बड़ा महत्व है। प्रतिज्ञा की जाती है कि हम कभी पतित नहीं बनेंगे, अर्थात कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो किसी को हम दुख दे। अब तुम पावन बनते हो तो सिर्फ तुम पावन, कुमारियों को ही हक है राखी बांधने का। भाइयों को सदैव पवित्र रहने के लिए राखी बांधनी है कि तुम अब कोई पाप कर्म नहीं करोगे, और इन गृहस्थियों से भी प्रतिज्ञा करानी है पवित्र रहने की। कहते हैं ना, बुलाते थे ना कि हे पतित पावन आओ, तो परमात्मा कहते मैं आया हूं सारे संसार की आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए। तो जो गायन है वो ही प्रतिज्ञा कराता है।
कि जब गायन है कि पतित पावन आओ, तो मैं आया हूं तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए। अब पतित से पावन बनो। अब पतित से पावन बनना है तो प्रतिज्ञा करो। तो बाप आकर प्रतिज्ञा कराते हैं। शिव जयंती के बाद है रक्षा बंधन। शिव जयंती के बाद क्या आता है? रक्षा बंधन। और फिर होती है कृष्ण जयंती। तो रक्षा बंधन पर राखी बांधते हैं। कृष्ण का जन्म हो गया, रक्षा बांधी थी, पवित्र हो गए, तो राखी खोल दो। वास्तव में इस सच्चाई को ना जानने के कारण ये गलतियां करते। अब शिव जयंती के बाद एक बार आता है रक्षाबंधन, उसके बाद आती है कृष्ण जयंती, और एक बार शिव जयंती के बाद आता है धुरिया और होली, और उसके बाद आता है राम नवमी। राम राज्य जिसको कहते हैं, स्वर्ग। और वो दशरथ के बेटे राम की यहां बात नहीं है। पत्थर ठिक्कर गोबर आदि बनाकर फिर पता नहीं आज होली का क्या हाल कर दिया है। तो पतित पावन बाप ही आकर बच्चों को समझाते, प्रतिज्ञा कराते हैं पवित्र बनने। जो जीते जी मरते हैं, अर्थात प्रतिज्ञा करते हैं, परमात्मा का कहना मानते हैं, वो मातेले, और जो नहीं मानते हैं वो सोतेले। अब जो जितनी मेहनत करेगा उतना स्वर्ग के लायक बनेगा। जैसा हमने देखा संगम युग पर आकर परमपिता परमात्मा राखी बांधते हैं। अब जो पवित्र बने तो वो सतयुग में आते। सबसे पहली राखी परमपिता परमात्मा आकर कृष्ण की आत्मा को बांधते हैं, जो इस पृथ्वी पर कैसे थी? प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में। जिसे हम यहां बड़ा करके देखेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा है नी, पहली राखी इनको बांधी, दूसरी राखी मम्मा को बांधी, और इसी प्रकार जो सभी भाई बहनें इस यज्ञ में आते गए उन सबको राखी बांधी गई। अब हर एक अपने पुरुषार्थ अनुसार आगे जाकर पद पाता है। तो राधा कृष्ण ये ब्रह्मा सरस्वती जाकर सतयुग में राधा कृष्ण बनते हैं। इनका जन्म होता है पवित्र। कृष्ण फिर 84 जन्म लेते लेते बिल्कुल जब पतित बन जाता है, तब कृष्ण को काला कहा जाता है। यहाँ कृष्ण सुंदर होता है, यहाँ कृष्ण काला हो जाता है। जब काला कृष्ण हो जाता है तो परमात्मा उसे राखी बांधकर गोरा कृष्ण बनाते। और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जाकर संपर्क करेंगे। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करेंगे। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करेंगे, फोन नहीं।